बार बार पेशाब आना, रुक रुक कर होना, इसके साथ ही जलन और दर्द होना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है और ये किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर समस्या महिलाओं में और बुजुर्ग पेशेंट्स में देखी जाती है। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे पॉलीयूरिया के बारे में, ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। बार बार पेशाब जाने से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीपी लो होने लगता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, गला सूखने लगता है। पॉलीयूरिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज। जिन लोगों की बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो किडनी ज्यादा वर्क करने लगती हैं और हमारी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने लगती हैं। तो इस कंडीशन में भी पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों में यूटीआई हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इसके साथ ही जलन और दर्द होता है। अगर किसी व्यक्ति ने डायूरेटिक्स ले रखे हैं, यानी कि वो दवाएं जो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाल लेती हैं, यानी कि पेशाब को बढ़ा देती हैं, तो इन दवाओं से भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, पॉलीयूरिया हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय से इलाज चल रहा है और वो कई सारी मेडिसिन लेता है, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। जिन लोगों का यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहले इसके कारण का पता लगाकर ही इसका इलाज करना चाहिए। पता कर लें कि उसको डायबिटीज तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको डायग्नोज करना जरूरी होता है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि यूएसजी कराते हैं होल एब्डोमेन का, या फिर लोअर एब्डोमेन का कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं जैसे कि केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, शुगर का भी टेस्ट करना जरूरी होता है। इस कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, कैफीन नहीं लेना चाहिए, चाय कॉफ़ी तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें इनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो रात में पेशाब जाने की इच्छा ज़्यादा होती है तो आपको रात के समय कम पानी पीना चाहिए। अगर डायूरेटिक्स ले रहे हैं, यानी कि वो दवाएं जो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाल देती हैं, उन दवाओं को बंद कर देना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ मेडिसिन खाने के लिए दी जाती हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि लियोफ्लॉक्सासिन 500 mg की एक गोली दिन में एक बार दी जाती है। अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए नोबल स्पास टैबलेट दी जाती है, इसको सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। इसके साथ ही पीपीआई मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल रबेप्राजोल, सुबह खाली पेट दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बुजुर्ग है और उसकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स को टेम्सुलोसिन 0.4 mg की एक गोली रात के समय देनी चाहिए। इसके साथ ही आधा चम्मच बेकिंग सोडा एक गिलास पानी में डाल के दिन में एक बार लेना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा पॉलीयूरिया क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।